भारत के कुछ राज्यों में हिंदी बोलने वाले लोगों की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है कि वो लोग अपने आप को हिंदी बोलने से खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि नॉर्थ इंडिया वालों को खुला वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर जो कन्नड़ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते तो कर्नाटक में नहीं रह सकते। दोस्तों, अगर जो आप लोग भी हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आने वाले कल में कहीं आपको भी उस दौर से गुजरना न पड़े। अपना भारत पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में आता है और इस डाइवर्सिटी में हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, फूड, ड्रेस, फेस्टिवल और न जाने कितने ऐसे चीज आते रहते हैं जो अन्य देशों से एकदम अलग है, जिसमें सभी राज्यों की भाषाएं एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। और अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में हम 4th पोजीशन पर आते हैं। अब भारत में कितना रियल में लैंग्वेज बोला जाता है इसका नंबर आपको काफी जगहों पर डिफरेंट मिलेगा, लेकिन 2021 के डाटा के अनुसार देखें तो भारत में लगभग 456 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि बंगलोर में हिंदी बोलने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है और यह वीडियो कुछ दिन पहले का है जिसमें हिंदी बोलने वाले को फोर्स किया जा रहा है कि वो कन्नड़ लैंग्वेज में बात करें। You want job here, you want a salary here, you don't want language here. Hello sir, no one words, at least learn Kannada, okay? This is Bengaluru. हर महीने कर्नाटक से एक नया इंसिडेंट निकल कर आता है जहां पर नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि वो कन्नड़ लैंग्वेज में बात करें। इस वीडियो में ये ड्राइवर एसी ऑन करने से मना कर देता है क्योंकि इस टैक्सी में जो पैसेंजर था वो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा था। I am telling you कि if Only Kannada. okay, no Hindi, no English. No English, no Hindi, no तेरे पास है only Kannada. ये कर्नाटका। सिचुएशन इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग अगर जो हिंदी लैंग्वेज के सिवा और कोई लैंग्वेज नहीं जानते वो भारत के कुछ राज्यों में रहने लायक नहीं, जैसे कि आप लोग इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. No, we are Kannadigas. We are Kannadigas only. यह वीडियो भी जल्द का है, लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर नॉर्थ इंडिया वाले को लेकर साउथ इंडिया वाले आखिर इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। लेकिन क्या आप लोग को ये भी लगता है कि कर्नाटक, बंगलौर, हैदराबाद और साउथ इंडिया के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हमारे नॉर्थ इंडिया वालों को रहने के लिए सेफ नहीं है। नितिन और कैसन प्लेयर ये दोनों एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इन्होंने अपने वीडियो में यह दिखाया था जो आप कर्नाटक के टैक्सी ड्राइवर से हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा किराया चार्ज किया जाएगा, और वहीं पर अगर जो आप कन्नड़ या इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर लिए तो आम आदमी की तरह किराया चार्ज किया जाएगा। हिंदी वर्सेस कन्नड़ा M0 कितना 150 M0 की ಎಷ್ಟು 100 रुपीस M0 की ಎಷ್ಟು कितना है आप बोलो 250 200 इस वीडियो से आपको यह पता चलेगा यह कोई पॉलिटिकल प्रोपोगंडा नहीं, इस पता चलेगा कि कर्नाटक के लोगों के अंदर हिंदी को लेकर इतना ज़्यादा नफरत क्यों। बल्कि यह वीडियो जो आप लोगों के सामने आ रहा है, यह बंदा कर्नाटक में पिछले 12 सालों से रह रहा है। 12 साल रहने के बाद भी इस व्यक्ति के अंदर कन्नड़ लैंग्वेज का पूरा ज्ञान नहीं होता, जिसे लेकर यहाँ के लोकल लोगों के बीच में इनके साथ हमेशा बहस हुआ करता। भी यही नहीं, जो वहाँ पर टूरिज्म के रूप में टहलने के लिए जा रहे हैं उनको भी पोस्ट किया जा रहा है कि वो लोग हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल बात ना करें। और बगल की ये 2 लड़कियां कर्नाटक में घूमने गई थी और वहाँ का जो ऑटो ड्राइवर है इनको धमकी दे रहा है क्योंकि ये दोनों लड़कियां भी हमारी तरह हिंदी लैंग्वेज में बात कर रही हैं। और इतना ही नहीं, यह मामला इतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। इस टैक्सी ड्राइवर ने एक लड़की को एक तमाचा भी लगा देता है क्योंकि वह नॉर्थ इंडिया की थी और उसका लैंग्वेज हिंदी ही थी। और अगर जो आप लोग इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाते हैं, आप लोगों को इस हद तक गुजरना पड़ेगा, लास्ट तक बात करते करते आप लोगों को इन लोगों से माफी तक मांगना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को लेकर इस लड़की ने आवाज उठाया था, लोगों का इतना ज्यादा कमेंट आ गया था, मुद्दे को लेकर इस लड़की को माफी तक मांगना पड़ा और इस मुद्दे के लिए इस वीडियो को डिलीट भी कर देना पड़ा। रिसेंटली मैंने बैंगलोर पे कुछ रील्स बनाई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, या
उसको ऐसा लगे कि मैं उनकी लैंग्वेज या कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ आपसे। और इतना है नहीं, ये तो आम लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, यानी इंडियन आर्मी। कुछ महीने पहले नॉर्थ इंडिया से एक सोल्जर वहां पर गया था, उन लोगों के बीच मारपीट हुआ बंगलोर के अंदर, क्योंकि वह सोल्जर नॉर्थ इंडिया का था। आप लोगों को लग रहा है कि यह चीज मैं फेक कर बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज एकदम रियल में हो रहा है। आई लर्न फ्यू वर्ड्स, मैंने सीखा, जैसे धन्यवाद गलू बोलते हैं, कन्नडिगा बोलते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है, राइट? यू डोंट गेट टू टॉक टू पीपल इन द लोकल लैंग्वेज अनलेस यू टॉक टू लोकल्स, तो ही हम सीख आपके पाएंगे। लोकल दोस्त हैं? मेरे लोकल दोस्त हैं, लेकिन उनसे मेन आप- मुद्दा ये है कि नॉर्थ इंडिया वालों को लेकर साउथ इंडिया वाले इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। इसके बीच में एक राजनीतिक पॉलिटिकल खेल खेला गया है। और रही बात, पहले बंगलोर के अंदर इतना ज्यादा इन लोगों को लेकर नफरत नहीं हुआ करता था। जब बंगलोर में पहली बार मेट्रो आई तो वहाँ के अनाउंसमेंट के लिए पहली बार इंग्लिश और हिंदी का यूज किया जाता था। इसके अलावा जो बैंकिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट हुआ करते थे उसमें भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिल किया जाता था। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो वहाँ के लोकल लोग थे वो सोच रहे थे कि हमारे जो मातृभाषा, जो हमारे यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, उसको ये लोग दूर करना चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उनके अंदर हिंदी को लेकर एक जेन्युइन सा नफरत पैदा हो गया। और साथ ही में आप लोग ये भी देखे होंगे, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या में साउथ इंडिया में जाते हैं लेबर चार्ज करने के लिए। और हमारे जो यहाँ के लेबर हैं, वहाँ के लोगों के लेबर की तुलना में बहुत कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो वहाँ के लेबर है उनका काम हट जाता है, यानी वो लोग नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। और कुछ समय पहले इन सभी लेबरों को लेकर वहाँ के सरकार के बीच में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी फैल जाता है। यहाँ के कुछ लोगों का ये भी दावा है कि अगर जो आप लोग वहाँ से आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो अगर जो आप कन्नड़ नहीं बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ की कल्चर को लात मार रहे हैं, यानी कल्चर को हमारे हटा दे रहे हैं। और यह चीज़ बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि जो लोग वहाँ के लोकल लैंग्वेज कन्नड़ को नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग वहाँ के कल्चर को डिस्पाइट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर किसी के ऊपर हम जबरदस्ती दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमारे देश की आज़ादी में जो क्रांतिकारी लोग थे, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर लोग थे, वो हमेशा ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज का ही यूज करा करते थे। और जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो अंग्रेज़ों की देन है। इसी इंग्लिश को अपना लिए हैं और हिंदी को लेकर ये लोग नफरत करना शुरू कर दी। अंग्रेज लोग आज से 80 साल पहले तो चले गए, लेकिन वो जो लोग अपना छाप छोड़कर चले गए, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में लैंग्वेज को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, जो आने वाले सदियों के बीच में जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में और भाषाओं के बारे में आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए